हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के क्लास में हम आप सबों को एक्सरसाइज 8.1 के 11 नंबर का जो प्रश्न है वो समझाने का प्रयास करेंगे। और ये जो प्रश्न है इस एक्सरसाइज का अंतिम नंबर का प्रश्न है। चलिए तो देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न में कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहले तो कह रहा है कि निम्नलिखित कथन जो दिया गया है वह सत्य है या असत्य। सत्य और असत्य में आपको पहले आंसर मांग रहा है। फिर कह रहा है कि आप कारण भी मेंशन कीजिए कि यदि प्रश्न सत्य है तो उसका कारण क्या है और असत्य है तो इसका कारण क्या है। तो ये भी आपको इस प्रश्नों में मेंशन करना है। तो चलिए पहले देखते हैं कि ये प्रश्न सत्य है या असत्य है। इस प्रश्न में जो दिया गया है आपको 4 पार्ट में है। पहला भाग है आपको 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। इसका आंसर आपको पहले लिखना है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। यह कथन असत्य है क्योंकि 10a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है। 1 भी होता है, 1 से कम भी होता है और 1 से अधिक भी हो सकता है। इसलिए ये जो कथन है असत्य है। तो हमें यहाँ क्या करना है, असत्य लिख देना है। तो यहाँ लिख देंगे असत्य है। अब कारण भी देना है तो लिख दीजिए क्योंकि 10a का मान सदैव, सदैव का अर्थ होता है हमेशा, सदैव 1 से कम नहीं होता है। नहीं होता है। एक एग्जाम्पल सेट कर दीजिए, ठीक रहेगा। जैसे एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, ABC। ये भुजा हम 7 ले लेते हैं, ये 24 ले लेते हैं, ये भुजा को 25 ले लेते हैं। अब ये पाइथागोरस प्रमेय को भी सिद्ध करता है। जैसे देखिए 24 का वर्ग 576, 7 का वर्ग 49, दोनों को जोड़ देंगे 625 और 25 का वर्ग 625। तो पाइथागोरस प्रमेय को प्रमाणित कर रहा है। तो यहाँ पर हम यदि 10a बराबर लिखें तो 10a बराबर क्या होता है सूत्र, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 24, आधार कितना है 7 और यह मान क्या है 1 से, यह मान क्या है 1 से अधिक है। तो इस प्रकार से एक एग्जाम्पल आप सेट कर दीजिए इसमें। अब देखिए ये पहला नंबर का आंसर है। दूसरा नंबर का आंसर क्या होगा, दूसरा नंबर में क्या कहते हैं, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। तो अब देखिए यहाँ पे सेक ए, तो सेक ए बराबर क्या दे रखा है 12/5। सेक ए बराबर सूत्र क्या होता है, कॉस का उल्टा, कर्ण बट्टे आधार। अब यहाँ पर देखिए कर्ण कितना है 12, आधार कितना है, आधार कितना है 5, कर्ण कितना है 12। तो कर्ण का मान जो है आधार के मान से हमेशा बड़ा होता है। कर्ण का मान लंब और आधार दोनों के मान से बड़ा होता है। यहाँ आधार और कर्ण है तो कर्ण का मान आधार से बड़ा होगा और बड़ा है भी। इस प्रकार से यह प्रमाणित हो जाता है कि यह कथन सत्य है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सत्य लिख देना है, सत्य है। अब कारण दे दीजिए क्योंकि कर्ण का मान, कर्ण का मान सदैव लिख सकते हैं, सदैव आधार से बड़ा होता है, बड़ा होता है और बड़ा है भी। इसलिए यह कथन क्या है,
सत्य है। अब तीसरा नंबर क्या है कि कॉस ए कोण ए के कॉसकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। तो कॉस ए जो है बुआ ये कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है। कॉस ए जो है कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है। और इसमें दिया क्या है कॉस कैन, तो इसका संक्षिप्त रूप होता है कॉसेक ए होता है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये जो कथन है क्या है असत्य है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं असत्य, असत्य है। अब कारण भी मेंशन कर दीजिए क्योंकि कॉस ए को साइन का संक्षिप्त रूप है कॉस कैंट का संक्षिप्त रूप कॉसेक ए होता है। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं, या आप इसको नहीं चाहे तो यहीं तक आप लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें चौथा नंबर का प्रश्न क्या है। चौथा नंबर का प्रश्न है कॉट और ए का गुणनफल होता है। तो कॉट ए जो है बुआ ये कॉट और ए का गुणनफल नहीं होता है, इसलिए ये कथन क्या है असत्य है। तो यहाँ क्या लिख देना है हमें असत्य, असत्य है। क्योंकि कॉट और ए का गुणनफल नहीं होता है, नहीं होता है। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। अब पांचवा भाग क्या है। पांचवा भाग में है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। तो साइन थीटा बराबर क्या दे रखा है 4/3 दे रखा है। तो देख लीजिए साइन थीटा बराबर 4/3 है। साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है लंब बट्टे कर्ण। तो देखिए यहाँ लंब 4 है कर्ण 3 है, यानी लंब जो है कर्ण से अधिक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कर्ण अधिक होता है लंब से। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि ये जो कथन है क्या है असत्य है। तो चलिए इसको लिख देते हैं असत्य है, असत्य है। अब कारण दे दीजिए क्योंकि कर्ण सदैव लंब से बड़ा होता है और यहाँ क्या है कम है, इसलिए ये कथन क्या है असत्य है। इस प्रकार से आप इसमें कारण भी मेंशन कर सकते हैं। तो मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आप लोग इसको 1-2 बार देख लोगे तो निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। और त्रिकोणमिति तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है बुआ, केवल आप लोग देखिए भाग 1 से लेकर के एक एक करके यदि सवाल को आगे सीखते हुए आगे बढ़ोगे तो निश्चित रूप से आपको त्रिकोणमिति समझ में आ जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिए, तो भाग 1 से जो अपलोड किया गया है वहाँ से आप बारी बारी से सभी प्रश्नों को आगे की ओर सीखते हुए बढ़िए, निश्चित रूप से आपको त्रिकोणमिति समझ में
आ जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सबों को ये जो प्रश्न है समझ में आ गया होगा, और किसी भी प्रकार का यदि दिक्कत होगा तो हमसे आप ऑनलाइन जुड़ करके भी आप अपनी जो भी प्रश्न में समस्याएं आपको उत्पन्न हो रही है उसको आप लोग समझ सकते हैं। एक्सरसाइज के सवालों के साथ अगले क्लास में पुनः आप सबों से मिलेंगे। तब तक आप लोग इन प्रश्नों को सीखिए।